हमारी सरकार के द्वारा 3 फार्मर्स बिल लाया गया है जो कि राज्यसभा और लोकसभा में पारित भी हो गया है, लेकिन किसान जो है इससे खुश नहीं है, जिसके खिलाफ सारे राज्य में किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इस बिल में क्या है और क्यों किसान इससे खुश नहीं है, आइए इसे हम डिटेल में समझते हैं। मैं उत्कर्ष, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। सरकार के द्वारा 3 बिल पास किए गए हैं, जिसमें पहला बिल होल्डिंग्स बिल है, जिसे द इसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट बिल भी कहते हैं। 1955 के पहले क्या था, जो व्यापारी होते थे वो फसलों को स्टोर करके रख लेते थे, जिससे वो फसल मार्केट में नहीं आती थी और उसके दाम जो है वो बढ़ जाते थे। फिर 1955 में एक कानून आया जिसमें ये कहा गया कि एक लिमिट से ज़्यादा आप स्टोर नहीं कर सकते हैं। फिर अब इस बिल में क्या है, अब वही चीज़ फिर दोहराया जा रहा है, जिसमें कहा गया है कि आप जितना मर्जी उतना स्टोर कर सकते हैं। ये किसानों से भी कहा गया है कि आप जितना मर्जी आप फसल को स्टोर कर सकते हैं और जब दाम बढ़ेगा आप उसे बेच सकते हैं। तो किसान के पास तो ये पॉसिबल नहीं होती है, क्योंकि किसान के पास इतनी जगह नहीं होती है। किसान इस बिल के खिलाफ इसलिए है क्योंकि जब फसल के दाम कम होंगे तो वो लोग फसल को खरीद के स्टोर कर लेंगे, और जब दूसरी बार किसान बेचने जाएगा तो वो उस रेट पर नहीं खरीदेंगे जो रेट चल रही होंगी। वो कम दाम पर ही किसान के फसल को खरीदेंगे और किसानों को मजबूरी में उन्हें कम दाम पर ही बेचना पड़ेगा। जैसे अगर गेहूं के दाम 20 रुपये होंगे और वो 15 रुपये में खरीदेंगे तो मजबूरी में किसान को 15 रुपये में ही बेचना पड़ेगा। इस बिल से जो है किसानों को नहीं, जो किसानी नहीं करते हैं उनके ऊपर भी प्रभाव पड़ेगा। अब आते हैं दूसरे बिल पर, जो कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, जिसे द फार्मर एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज 2020 है। इसमें बेसिकली ये कहा गया है कि जो खाद्य सामग्री की जो कंपनियां हैं वो किसानों से आकर एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगी कि आप मेरे लिए ये फसल उगाइए, और इसके बदले में दोनों के बीच यानी कंपनी और किसानों के बीच में एक रेट फिक्स हो जाएगा कि इस रेट पर कंपनियां जो हैं वो किसानों की फसल को खरीदेंगी। तो मान लीजिए अगर मार्केट में गेहूं के दाम 2000 पर क्विंटल रेट चल रहे हैं, कोई कंपनी आती है कहती है आप मेरे लिए गेहूं उगाइए, मैं आपको 2500 पर क्विंटल दूंगा, तो ये तो किसानों के लिए अच्छी बात है। लेकिन मान लीजिए किसानों की जो लागत है वही 2500 रुपये होगी, तो क्या? मान लीजिए अगर कोई कंपनी आती है कहती 2500 रुपये दूंगा, लेकिन वो 1500 रुपये पर क्विंटल दे रही है, तो क्या? सरकार इसके लिए एक मंडी के अधिकारी को ही नियुक्त किया है कि इन दोनों के बीच में अगर कोई कन्फ्यूजन या झगड़ा होगा तो वो उसका निदान करेगी। किसान लोग ये कह रहे हैं कि जो अधिकारी होगा वो हमारी बात नहीं सुनेगा, वो कंपनी की बात सुनेगा, क्योंकि कंपनी उसे पैसा खिला देगी और वो उसी का बात सुनेंगे, जो कि सही भी बात है। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ। तो इस पर किसानों की मांग बस यही है कि जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है इस पे एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस को जोड़ दिया जाए, और जो अधिकारी है उसकी जगह पर कोई जनता के प्रतिनिधि को नियुक्त किया जाए, जैसे गांव का मुखिया हो गया, एमएलए हो गया, एमपी हो गया। क्योंकि अगर ये लोग जो हैं अगर बात नहीं सुनेंगे तो 5 साल बाद फिर हम इन्हें हटा भी सकते हैं। तो एमएसपी के जुड़ने से कम से कम किसान आश्वस्त हो जाएंगे कि हमारी जो फसल है उससे मिनिमम प्राइस मिल जाएगा और हमें घाटा नहीं होगा, क्योंकि सरकार जो है एमएसपी है वो लागत मूल्य से 1.5 गुना ज़्यादा देती है। एमएसपी के बारे में हम आगे भी समझेंगे, फिलहाल हम तीसरे बिल को देखते हैं। अब तीसरा बिल आता है द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स बिल 2020। ये नाम काफ़ी बड़े बड़े हैं तो आप देख भी सकते हैं। 1950s में सरकार एपीएमसी यानी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी लेकर आई थी, जो कि हिंदी में इसे किसान मंडी भी कहा जाता है। इन किसान मंडियों में कई सारे मिडिल मैन रहते थे। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में इसे बिचौलिया या अड़तिया भी कहते हैं। तो किसान जो है अपनी फसलों को इन मंडियों में लेकर जाता था और अड़तिया
उन फसलों पर बोली लगाती थी और जो बोली होती थी वो एमएसपी से चालू होती थी। तो मान लीजिए अगर गेहूं की एमएसपी जो है 2000 पर क्विंटल चल रही है तो किसान अपने गेहूं को इन मंडी में ले जाता था और वहां पे जो बोली लगती थी वो 2000 से स्टार्ट होती थी। फिर जिसका बोली सबसे ज़्यादा होता था उसे किसान अपनी फसल जो है बेच देता था। ये अड़तिया ऐसे ही नहीं होते थे, ये इन्हें लाइसेंस मिला होता है सरकार के द्वारा। ये फिर क्या करते हैं, फसल को खरीदते थे और कंपनियों को जाके बेचते थे, यानी किसान और कंपनियों के बीच में एक मिडिल मैन रहता था। तो ये जो नया बिल आया है अब इसमें इस कृषि मंडी को ही हटाया जा रहा है और इसकी जगह पर प्राइवेट मंडी को इंस्टॉल किया जा रहा है। यानी अब जो ये मिडिल मैन होते थे इन्हें हटा दिया गया है। अब जो किसान जो है अब वो डायरेक्ट कंपनियों को ही अपनी फसल को बेचेगा। अब किसान को यही लग रहा है कि सरकार जो चाहती है वो एमएसपी को हटाना चाहती है, जबकि सरकार ये कह रही है कि हम एमएसपी को नहीं हटाएंगे, लेकिन किसान ये कह रहे हैं कि एमएसपी अभी तो नहीं हट रही है लेकिन आगे जाके ये एमएसपी हट जाएगी। अगर सरकार यही कह रही कि हम एमएसपी नहीं हटाएंगे तो यही चीज़ को वो लिखित में हमें दे दें कि हम एमएसपी को नहीं हटाएंगे। किसान बस ये चाहते हैं कि उनकी जो मिनिमम प्राइस है वो फिक्स रहे कि हमें ये इतनी रकम जो है अपनी फसल पे मिलेगा ही मिलेगा। अब सब कुछ एमएसपी पे ही हो रहा है। ये जो सारे जो प्रोटेस्ट वगैरह हो रहे हैं वो ज़्यादातर एमएसपी को ही लेकर हो रहे हैं। किसानों का ये कहना है कि अगर एमएसपी हट जाएगी तो वो जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो अपनी मनमानी करेंगी और हमें उनकी मनमानी को मानना पड़ेगा। अगर वो हमारी फसलों को 25 की 10 भी देंगे तो हमें मजबूरी में उन्हें देना पड़ेगा। बस वो चाहते हैं कि हमारी एमएसपी जो है वो बनी रहे। आइए इस एमएसपी को समझते हैं। एमएसपी जो होता है वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है, जो कि 6-6 महीने बाद सरकार इसे निकालती रहती है। ये 22 फसलों पर सिर्फ निकलता है। मतलब ये रहता है कि इस फसल पर एक मिनिमम प्राइस सरकार निकाल देती है कि इस प्राइस से नीचे नहीं जाता है। अब इसमें भी एक झोल होता है कि जो ये मिनिमम प्राइस होती है ये ज़रूरी नहीं कि उतने पर ही फसल बिके। यानी 25 रुपये अगर किसी फसल की मिनिमम प्राइस है तो ये ज़रूरी नहीं किसान जो है वो 25 रुपये पे ही अपना फसल बेचता है। वो क्या है 20 रुपये में बेचता है, 21 रुपये में बेचता है, लेकिन ये रहता है कि वो उस मिनिमम प्राइस के इर्द गिर्द ही रहता है। अब जैसे मान लीजिए गेहूं पे 2500 पर क्विंटल एमएसपी चल रही है। अगर किसान जो है सरकारी गोडाउन में जाकर अपनी फसल को बेचता है तो वहाँ के जो कर्मचारी होते हैं वो उनकी फसलों को लेते ही नहीं है। बोलते हैं कि हमारा जो गोडाउन है वो भर चुका है, अब हम तुम्हारी फसलों को नहीं लेंगे। फिर किसान क्या करता है, वो व्यापारी के पास जाता है तो व्यापारी कहता है कि मैं तुम्हारी फसलों को बस 1500 पर क्विंटल पे लूँगा। अब किसान की मजबूरी होती है वो 1500 क्विंटल पे बेच देता है। अब वो व्यापारी क्या करता है, वो 1700 पर क्विंटल पे मतलब 200 फ़ायदा लेके वो सरकारी गोडाउन को बेच देता है। और वहाँ का जो कर्मचारी होता है वो तो लिया होता है 1700 पे, लेकिन वो दिखा देता है अपने डाटा में लिख देता है कि मैंने किसानों से 2500 रुपये पर क्विंटल पे ख़रीदा है। मतलब किसान पूरी 6 महीने मेहनत करके इतना पैसा नहीं कमा पाता जितने ये लोग ये इतना सारा झोल करके कमा लेते हैं। कुल मिला जुला कर किसानों का यही कहना है कि सरकार अब जो है वो अपना पल्ला झाड़ना चाहती है और प्राइवेट कंपनियों के हाथों में सौंपना चाहती है। इसके बीच में सारे किसान जो है वो सड़कों पे आ गए हैं। आरएसएस और बीजेपी का एक सहायक संघ है भारतीय किसान संघ, वो भी इसके खिलाफ में है। सरकार कह रही है कि ये जो बिल है ये एक मास्टर स्ट्रोक है। तो सरकार जीएसटी और नोटबंदी लाते समय भी ऐसा बोला था। इसका एक एग्जाम्पल हम बीएसएनएल को लेकर चल सकते हैं कि प्राइवेट कंपनियों के आगे बीएसएनएल की क्या वैल्यू रह गई है ये हम देख सकते हैं। वैसे देखा जाए तो दूसरा और तीसरा जो बिल है वो किसानों के हित में है, लेकिन अगर ये जो कार्य है सुचारू रूप से नहीं चला तो वो काफ़ी ज़्यादा किसानों को नुकसान भी करेगा। सरकार कहती है कि ये जो बिल है वो अमेरिका से लिया जा रहा है, लेकिन अमेरिका का जो डाटा है वो ये भी बताता है कि वहाँ पे जो किसानों की सुसाइड है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। तो यहाँ पे अगर सुचारू रूप से नहीं चला तो वो चीज़ यहाँ पे भी देखा जा सकता है।
अब ये जो तीनों बिल है वो लोकसभा और राज्यसभा में पारित हो गया है, और राज्यसभा में ये कैसे पारित हुआ ये काफ़ी निंदनीय था। अब इस पे सिर्फ राष्ट्रपति का साइन होना बाकी है, और राष्ट्रपति का साइन होते ही ये बिल एक्ट में बदल जाएगा। ऐसी ही नई चीज़ों के लिए इस चैनल से जुड़े रहिए। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। धन्यवाद।